ना? हाँ हाँ बोला आपने? हाँ आवत है सही। चलो हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्यारे बच्चों आज हम लोग विसर्ग संधि से संबंधित उसके कुछ विशेष नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, विसर्ग का सा में परिवर्तन। क्या विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा? सा में परिवर्तन होगा, ठीक ना। दंती सा में परिवर्तन होगा। विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो, क्या विसर्ग के बाद अगर यदि ता या सा वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सा हो जाता है। विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नमः धनते लिखा हुआ है। क्या? नमः धनते। विसर्ग के बाद विसर्ग यहाँ पर है और उसका अगले वर्ण का प्रथम अक्षर जो है, अगले शब्द का प्रथम अक्षर ता है, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? नमस्ते। सा हो गया है, नमस्ते हो गया है, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर देखिए दू धन तर है, विसर्ग के स्थान पर सा हो जा रहा है। क्या? दुस्तर हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पर अगले उदाहरण को देखते हैं। निधन संदेह लिखा है। क्या? निधन संदेह लिखा है, विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है। अर्थात विसर्ग के बाद अगर ता या सा आ जाए तो विसर्ग का किस में परिवर्तन होता है? सा में, दंती सा में परिवर्तन होता है। निसंदेश, ऐसे निधन तेज का निस्तेज हो जाता है और दुधन साहस का दुस्साहस हो जाता है और मनः धन ताप का क्या हो गया है? मनस्ताप हो गया है। तो अगर विसर्ग के बाद ता या सा वर्ण आता है तो विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर इसके अगले नियम के बारे में चलते हैं। विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। क्या? विसर्ग का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विसर्ग के पूर्व, क्या विसर्ग के पूर्व अगर ई या ऊ वर्ण आ जाता है, क्या ई या ऊ आ जाए और विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा इनमें से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे निधन काम है। क्या? निधन काम है, विसर्ग के बाद का आया हुआ है। विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आया हुआ है? का आया हुआ है, तो विसर्ग का क्या हो गया है? मूर्धन्य सा हो गया है, निष्काम हो गया है। क्या? निष्काम बन जाएगा, ठीक ना। विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो गया है। फिर अगला देखिए, निधन कपट है। क्या है? निधन कपट है, ठीक ना। और निधन कपट में फिर आप देखिए विसर्ग के बाद का आया हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? मूर्धन्य सा हो गया है, जिससे ये निष्कपट बन जाएगा। फिर अगला देखिए, यहाँ धनुधन टंकार लिखा हुआ है। क्या? धनुधन टंकार लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद टा आया हुआ है। हमने आपको बताया है ना, टा या ठा आ जाए तो विसर्ग का क्या होता है? मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। इससे ये बना है धनुष टंकार, ठीक ना। और ये निधन कलंक, क्या निधन कलंक है, विसर्ग के बाद का आया हुआ है। विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आया हुआ है? का वर्ण आया हुआ है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जा रहा है? मूर्धन्य सा हो जा रहा है और उससे ये क्या बनेगा? निष्कलंक बन जाएगा। एक बार इसे हम दोबारा फिर से समझ लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद ता या सा आता है तो विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो नियम है, अगर विसर्ग से पूर्व ई या ऊ आता है और विसर्ग के बाद अगर का, खा, टा, ठा, पा, फा इनमें से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। इस तरह से हम ये विसर्ग संधि के इन दो नियमों को जो है अभी पढ़े हैं। हमारे विचार से ये विसर्ग संधि से संबंधित वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक
पहुंचती रहें रेगुलर और आपका उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।